चावल का इंपोर्टर है ईरान। और ईरान और आप समझिए अमेरिका में जो वो न्यूक्लियर टॉक्स हो रही हैं वियना में, वहाँ पर शायद कुछ प्रोग्रेस की आपको उम्मीदें हैं। शायद उस वजह से सुबह से ही एलटी फूड्स और केआरबीएल जैसे स्टॉक्स आपको गर्मी में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एक शॉर्ट कॉल निफ्टी पर पुट के जरिए आती हुई दिखी, हालांकि वो पोर्टफोलियो हेज है, ये आपको असित जी बताते हुए दिख रहे हैं। असित जी से ही जुड़े रहेंगे। असित जी, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे? सुबह से हर मिनट आपको ये दोनों काउंटर्स फ्रेश इंट्राडे हाइज लगाते हुए दिखेंगे। सर आईसीआईसीआई बैंक में 800 में थोड़ा रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि जब तक 800 क्रॉस नहीं करता यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग नहीं करना चाहिए। बट नॉट दैट की स्ट्रक्चर इज काइंड ऑफ नो वीकनिंग इन आईसीआईसीआई बैंक। एक्सिस इज लुकिंग मच बेटर। मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉल रेटर्स काफी ट्रैप्ड है अराउंड 700, 720, 710। अगर ये 720 के ऊपर रहता है, मतलब काइंड ऑफ नो आजकल में, तो मुझे लगता है 750 हमें दिख सकता है एक्सिस बैंक में। आई वुड बी मोर बुलिश ऑन एक्सिस बैंक देन आईसीआईसीआई बैंक, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक में 800 में थोड़ा रेजिस्टेंस हमें मिल सकता है। तो दैट इज हाउ आई विल बी लुकिंग एट इट। या ओके, एक्सिस बैंक आपकी स्क्रीन पे शैली टिप्पणी करते हुए एक्सिस बैंक पे, और एक्सिस बैंक आपकी स्क्रीन पर इस वक्त डे हाई पर 731 पर ट्रेड करता हुआ। डे हाई पर एक्सिस बैंक है, टाटा स्टील एट डे हाई, कैनरा बैंक एट डे हाई, बर्जर पेंट्स एट डे हाई, रिलायंस एट डे हाई। तो बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। और लीजिए, अगर आप देखें बैंक निफ्टी इस बीच एक और इंट्राडे हाई क्रिएट करता हुआ 37,809। अब देखिए लॉजिकल क्या है। जो 2 बजे की अप्रोच थी, लॉन्ग्स को होल्ड कीजिए। देखिए 904 पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए, 927 पे प्रॉफिट बुक करिए। अब हमारे स्क्रीन पे हो क्या रहा है कि स्टॉक्स अभी भी थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो निफ्टी पे अगर आप लॉन्ग हैं 30-40% पोजीशंस के साथ अगर हैं, तो लॉजिकल है कि एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ चलिए, छोड़ दीजिए बाकी पोजीशंस को, लेकिन एक लॉजिकल स्टॉप लॉस के साथ। और वो आता है, मैं फिर कहूंगा, 2 बजे से पहले एक डिप था इंट्राडे, वो था करीब करीब 17,888 के आसपास का, 50-60 पॉइंट का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए। स्टॉप लॉसेस बहुत जरूरी है। लेकिन आपकी स्क्रीन पे जरा एक बार कैनरा बैंक को रीड करते हैं। लेट्स ब्रिंग कैनरा बैंक। कैनरा बैंक माइनस 212। इसकी आज की कैंडल स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही साथ याद रखिएगा ये अपना एक बहुत बड़ा सप्लाई पॉइंट था। आपको याद होगा ये 16 दिसंबर को 20 डे में वॉलेट किया था इसने, वही लेवल रीगेन करता हुआ। कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको अब 212 के जोन में? दोस्तों कि ये कैनरा बैंक जो है 220 222 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। देखिए जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर स्टॉक निकल गया है, पिछले 3 दिनों से उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि कम से कम 220 से 222 तक किस तरफ देखने को मिले। अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी 206 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ये राय आपको बैंक्स पर दिख रही है। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से नए मंजर और नए हाइज आपको खुलते हुए दिख रहे हैं मेटल क्षेत्र में। हम लोग कुछ समय पहले जेएसडब्ल्यू स्टील पर एक लॉन्ग कॉल एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, आप ही के सामने हम लोग पेश कर रहे हैं जिंदल स्टेनलेस। ये एक पसंदीदा काउंटर रहा कल मयूरेश जोशी साहब का, और उन्होंने काफी टिप्पणी करी। ये आपको फिलहाल 201 202 पर दिख रहा है और कोशिश कर रहा है जो इसने अक्टूबर का हाईएस्ट लेवल था उसको तोड़ने की। कुछ राय जिंदल स्टेनलेस पर पोजिशनली चार्ट्स कैसी लगती हैं? जी हाँ, काफी बेहतरीन चार्ट से स्टॉक अपने 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉक 200 के ऊपर आज सस्टेन कर रहा है। आज के दिन वॉल्यूम्स काफी जबरदस्त है, और मेरे हिसाब से स्टॉक यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। आई थिंक ब्रेकआउट की मोहर लगानी चाहिए। 220 तक के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पर जेएसएल में देखने को मिल सकते हैं। इसे बाय करके चलिए। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा 194 का, यानी कि तकरीबन 8 रुपए की डाउनसाइड रिस्क है, ऊपर में 18 रुपए तक की अपसाइड है। इसे बाय करके चलिए। पोजिशनल बेसिस पे मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छी अपसाइड बन सकती है। ओके, जिंदल स्टेनलेस आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 202 पे ट्रेड करता हुआ। इस बीच कुछ स्टॉक्स और लेके आइए जो कि अच्छा कर रहे थे, और अगर आप देखिए तो इस वक्त अच्छा मूव दे रहे हैं। एक बार आप जरा टाटा कम्युनिकेशन को लेके आइए। ये डे हाई के जोन पे आकर आप देखें ट्रेड कर रहा था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की कहानी आप जानते ही हैं। मोमेंटम वाले स्टॉक्स पे एक दो बात कर लेते हैं। लेट्स ब्रिंग इंडिया सीमेंट्स नाउ। 207.20 आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। सिंजन का ट्रेड हमने सुबह लिया था, वो अच्छा करता हुआ। चोला फाइनेंस अगर देखें, कल हमने ट्रेड लिया था और इसकी हमने 560 की कॉल भी पकड़ी थी। आज ये स्टॉक भी डे हाई के जोन में आके ट्रेड कर रहा है। राजेश सतपुते जी,
आपको याद होगा चोला फाइनेंस हमने कल डिस्कस किया था एग्जैक्टली इसी टाइम। आप मूव देखिए, ऑलमोस्ट 570 की ट्रैजेक्टरी में चला गया। ये भी लगभग आप समझ लीजिएगा कि नवंबर दिसंबर की फॉलिंग चैनल से बाहर आया है। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इसको? वीरेंद्र जी देखिए, चोला फाइनेंस में शॉर्ट कवरिंग है और सबसे बड़ी बात है आज यहाँ पे अगर आप कैश का चार्ट देखते हो तो यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम का ब्रेकआउट आता है और जो ब्रेकआउट का लेवल था वो था 535 और मुझे लगता है कल भी इसी लेवल के आसपास हमारी बात हुई थी। तब हमने एक टारगेट लिया था, एक छोटा स्विंग ट्रेड का टारगेट, दैट वाज 562। तो मुझे लगता है ये जो रेजिस्टेंस है वो निकल गया। तो 562 के ऊपर जो नया टारगेट अनफोल्ड होता है वो है करीबन 585 590 का। सो आपको बाय साइड का पोजीशन बनाना है। रही बात सपोर्ट की, तो 565 का सपोर्ट रहेगा तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो कम से कम 557 का होना चाहिए। सो 557 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग का ट्रेड बनाइए। इमीडिएट टारगेट, इमीडिएट रेजिस्टेंस जैसे मैंने कहा 585 590 ये जोन होना चाहिए। चोला इन्वेस्टमेंट्स में आपको एक ठीक ठाक रूप से बाइंग आती हुई दिख रही है। आज का वॉल्यूम 35 लाख शेयर। यहाँ पर चंदन तपड़िया साहब को जोड़ेंगे। चंदन जी, हम लोग सुबह से चर्चा करते हुए दिख रहे हैं हर तरीके के लार्ज साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक की और आरआईएल की और हिंदुस्तान यूनिलीवर की, एशियन पेंट्स की। कोई ऐसा मिड कैप्स में आपको तेजी बहाती हो